श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। घट की स्थापना। दुर्गा पूजन सामग्री: गंगाजल, रोली, मूली, पान, सुपारी, धूपबत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बिल्वपत्र, चावल, केले का खंबा, बंदरवान के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, सेवादी, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पात्र, चावल से भरा हुआ पात्र, गंगा की मृतिका, जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंचसुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोदही, गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मृतिका और मृतिका के प्रतिमा, कुमारी पूजन के वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य इत्यादि। अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपयुक्त सामग्री: डागद्र, गंगाजल। व्रत करने की विधि। इस विधि में उपवास या फलाहार इत्यादि का विशेष कोई नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर भी नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह कथा विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा जी की कृपा से विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता की सदाई जय का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत ही बुद्धिमान, होशियार, चारों वेद में जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचनों को सुनो। चैत अश्विन मास और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी को ऐसे प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बाध्य काव्याध्य के लिए इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों से छुटकारा दूर करने वाले इस व्रत के करने से कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य इस अलव्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता है, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पापों का भोगी होता है और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेक व्याधियां आकर उत्पन्न हो जाती हैं। वह संतान का सुख भी नहीं पाता। इस प्रकार वह अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, धन और धान्य से रहित होकर भूख प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमने लगता है, गूंगा हो जाता है। जो स्वाभिमानी स्त्री जैसे इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके और उस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार से बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था।
वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने बालकपन में क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी कि जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की होम में पूजा किया करता था। उस समय वह नियम से वहाँ पर उपस्थित रहती थी। एक दिन यह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती दुर्गा के पूजन में उपस्थित नहीं थी। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया। पुत्री से कहने लगे कि हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती दुर्गा की पूजा नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार से कुपित पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगे कि हे पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के भी साथ तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हुआ है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन होता है और फल देव के अधीन होता है। जैसे कि अग्नि में पड़ा हुआ कृष्ण आपको अधिक प्रतरित कर देता है, उसी तरह से अपनी कन्या की ऐसी निर्लभ्यता से कहे हुए कटु वचन को सुनकर ब्राह्मण को अति क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी दरिद्र मनुष्य के साथ कर दिया और क्रोधित होकर कहने लगे कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए, केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगे कि अहो, मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है जिससे कि मुझे ऐसे पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन पर चली गई। भयावनी कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े ही कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लग गई कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार से भगवत दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हो। यह सब मेरे लिए कहो। आपकी कृपा से मुझ दीन दासी को कृतज्ञ करो। ऐसे ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहने लग गई कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विद्या, मैं ही सरस्वती। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद को चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन दिनों ने उन लोगों ने तेरे को तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार से नवरात्र के व्रत में तुमने न ही कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार से 9 दिनों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो भी व्रत हुआ, उस व्रत के प्रताप से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो।
इस प्रकार से दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्रह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लग गई कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उनका व्रत के लिए एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार से देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति से निरोगी होने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टिहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया था, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लग गई कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारी जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे माँ, मैं मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार से उस सुमति के मन से देवी की बहुत ही स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, तेरे उद्याला का अत्यंत ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्रह्मे से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्मे, और जो तुम कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसे भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हो, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मणी के वचन को सुनकर दुर्गा कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से ही तमाम पापों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक का विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय या भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियाँ बनाकर इनकी नित्य विधि से पूजन करें। पुष्पों से अर्घ्य देने से, बिजोरे के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, ताक से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भोजन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फलों के अर्घ्य से देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, शहद, तिल, जौ, नारियल, दाग और कदम, इनमें हवन करने से गेहूं से होम करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर में चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति होती है।
आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान, उदाकों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जो फिर इनमें फूलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि से होम करे। आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की विधि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई गई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत से ही अश्विन में यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर या घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मणी बोली कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से ब्रह्मणी के वचन व्रत की विधि और फल को सुनकर देवी अत्यध्या हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक से सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत करो महत्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसे ब्राह्मणी ने वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो कि अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि बोले कि हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों का हित करने की इच्छा से इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता दुर्गा। जय माता दुर्गा। हमारी कथा खत्म हो चुकी है। जय माता।